15 रुपए बढ़ाए थे, लेकिन दूसरे आइटम में 20 रुपए कम कर दिए। यह सब दिखावा होता है। हम राशन दुकानदार कभी घपलक किए ही नहीं है। दुकानदारों के साथ अहित हो रहा है। ना जाने कौन सा प्रतिक्रिया कोड ऐसा आ जाता है कि वो चढ़ता ही नहीं है, कुछ नहीं होता, किसी का परिवार नहीं चलता। छत्तीसगढ़ के पीडीएस दुकान संचालक आज एक दिन की हड़ताल पर हैं। रायपुर के तूता धरना स्थल पर मौजूद हैं हम अभी, और सामने देखिए ये पूरी तस्वीर है जो पूरे प्रदेश से ये वो तमाम लोग हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि राशन दुकानों के जरिए प्रदेश के गरीब लोगों को, आम लोगों को वो राशन की दुकान राशन देते हैं, चावल देते हैं, दूसरे अनाज देते हैं, नमक देते हैं, शक्कर देते हैं। लेकिन ये तमाम लोग आज अपना काम छोड़ करके राजधानी रायपुर के तूता धरना स्थल पर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मांगे हैं उस पर बातचीत करेंगे, और ये भी कि क्या इनकी इस पहल से आम लोगों की तकलीफें तो नहीं बढ़ जाएगी, सरकार क्या सोच रही है उस पर भी बातचीत करेंगे। बाफना जी हैं, रायपुर के अध्यक्ष हैं, उनसे बातचीत करेंगे। बताइए कि क्या मांगे हैं और क्यों मजबूर होना पड़ा आपको इस तरह से प्रदर्शन करने? हमारी जो मांगे ये है, मेन मांग ये है कि हमारा जो कमीशन है उसको बढ़ाया जाए। कमीशन जो 20 साल से आज तक नहीं बढ़ा है। पहले बीच में 15 रुपये बढ़ाए थे, लेकिन दूसरे आइटम में 20 रुपये कम कर दिए। तो आज भी हमारी स्थिति है कि 20 साल पुराना जो कमीशन है वो आज ही है। अच्छा, जरा बता देंगे थोड़ा सा क्लियर करके, आम लोग भी समझ ले कि आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं कि आपको और ज़्यादा, क्योंकि आप तो पीडीएस दुकान वाले कहते हैं कि वो तो दुकान चला रहे हैं, मतलब तो करोड़पति होंगे। यह सब दिखावा होता है, क्योंकि दुकान के अंदर जो माल दिखता है वो दुकानदार का नहीं रहता है, वो स्टॉक में दिखता है। वो स्टॉक की कमी जो रहती है, अभी जो पिछली सरकार में बहुत सारी गड़बड़ियाँ हुई थी, उसके कारण आज सारे दुकानदार तकलीफ में है। जो माइनस ये जो घपला बोल रहे हैं, घपला राशन दुकानदार किया हुआ नहीं है। ये शासन स्तर पे जो भी हुआ है, लेकिन राशन दुकानदार का कोई घपला किया हुआ नहीं है। सरकार घपला कर दी क्या? नहीं, सरकार घपलक किया है। हम राशन दुकानदार कभी घपलक किए ही नहीं है। ये समस्या कैसे घपला किया और कौन सी सरकार? एक बताइए कि एक दुकान में 1500 कुंटल आ सकता है क्या? जिस दुकान में 200 कुंटल रखने की जगह है, उस जगह में बता रहे हैं कि 1500 कुंटल, 2000 कुंटल कहाँ से आ पाएगा? एक छोटे से जो घर है, दुकान, शासकीय दुकान, उचित मूल्य दुकान है, उसमें कैसे आएगा बताइए आप? वो तो डाटा रख देते हैं कि ये देखिए इनके पास अतिशेष पड़ा हुआ है 1500 क्विंटल का। अब वो कैसे होगा? वो बिल्कुल, ये डाटा का खेल कहाँ से होगा? वो बिल्कुल गलत है, फॉल्ट है। एक राशन दुकान में इतना अनाज नहीं आ सकता। आप सभी जान रहे हैं, देख रहे हैं, एक दुकान में मुश्किल से 100 कुंटल, 200 कुंटल, 300 कुंटल आ सकता है। जी, गलती किसकी हो गई? वो पुरानी सरकार, भूपेश बघेल सरकार के समय ऐसा हुआ? सरकार कोई भी हो, हमारे को सरकार का विरोध नहीं है। हमारा विरोध ये है कि दुकानदारों के साथ अहित हो रहा है। दुकानदारों के साथ अहित नहीं होना चाहिए। 20 साल में कितनी महंगाई बची, सरकारी कर्मचारियों का कितना तनख्वाह बढ़ा, कितना डीए मिला, आज तक दुकानदार को 1 रुपये नहीं मिला। उल्टा जो कमीशन का पैसा है वो 6 महीने 8 महीने में मिलता है। 2016 का बढ़ा हुआ कमीशन आज तक नहीं मिला। एक ही मांग है, कमीशन बढ़ा दीजिए कि और भी? बहुत सारी मांगे हैं। उसमें एक पोस्ट मशीन जो है, पोस्ट मशीन में इतनी सारी गड़बड़ियाँ चल रही है, रोज सर्वर डाउन हो गया, कभी कुछ हो गया, उसके कारण जनता जो रहती है वो दुकानदार के हावी होती है। और अधिकारी भी है ना, बदला जाए कि बंद कर दिया जाए, क्या मांगे? नहीं, हम बंद करने की व्यवस्था नहीं बोलते। हम ये बोलते हैं जो शासन की व्यवस्था है वो चले, लेकिन उसमें सुधार हो। ई पॉश में सुधार होना चाहिए। और भी कुछ लोग हैं क्या? मुख्य तौर पे यही 2 मांगे हैं या कुछ और भी हैं? और ये एक दिन की हड़ताल है कि आगे आप लोग कुछ प्लान कर रहे हैं बड़ा लंबा हड़ताल? नहीं, हमारा एक दिन का नहीं है ऐसा। हम लोग रायपुर में एक दिवसीय है, लेकिन हमारा चलेगा। हमारा 6 सूत्री मांग को लेकर था, जिसमें सबसे प्रायोरिटी हम लोग को ई पास की मशीन को लेकर था। सारे हमारे विक्रेता इतने ग्रसित हैं, इतने पीड़ित है उस मशीन से कि सारा दिन 150 लोग हम जब फेस करते हैं, तो हमारे पास जब मशीन वो नहीं चलता, बार एक्सेप्ट नहीं होता, वितरण करने के बावजूद भी उस मशीन में ना जाने कौन सा प्रतिक्रिया कोड ऐसा आ जाता है कि वो चढ़ता ही नहीं है, वो सर्वर में दिखते रहता है। हम लोग वितरण कर चुके रहते हैं। रही गई बात, आज हमारे जो जितना भी हम सारा दिन 12 घंटे 8 घंटे कंटिन्यू वितरण करते हैं, उसके बावजूद भी हम 30-40 ही वितरण कर पाते हैं, है ना। एकदम जितना हमारा मेहनत है, सारे हमारे साथ ही लगे रहती है। हमारी कैसे दूर होगा? आपने पहले तो बात की होगी अधिकारियों से? हाँ, हमने बात किया, हमने शासन स्तर पर अपना प्रस्ताव रखा था, है ना। शासन ने कहा कि किसकी है? नेटवर्क की दिक्कत है, मशीन की दिक्कत? ये मशीन की क्वालिटी सही नहीं है, और सर्वर तो जो है, सर्वर तो रहता ही नहीं ठीक ठाक, है ना। ये मशीन की भी और वितरण की रह गई बात, तो हम लोग द्वारा
चना, नमक, शक्कर सब वितरण किया जाता है, जिसमें हमारे 1 कुंटल शक्कर में सोच लीजिए हमको आज 10 साल 15 साल से हमारा सिर्फ 2 ही रुपए मिलता है, जिसमें उसमें चीटियाँ भी खा जाती है, पर की हमाल भी मार जाते हैं, वो भी हो जाता है। 1 कुंटल शक्कर में 100 लोगों का शक्कर आता है, हम उसको वितरण करते हैं तो उसमें महज 2 रुपये 50 किलो में, 1 कुंटल में 4 रुपये, उससे भी कम मिल रहा है और उतना भी हमारा बेस्ट चला जाता है, गिर रहा है। हम में होता ही क्या है? कुछ नहीं होता, किसी का परिवार नहीं चलता। हमारे जो विक्रेता हैं सारे इतने पीड़ित हैं। हमने बार बार निवेदन किया है ना, आज भी निवेदन कर लें सरकार के प्रति। हम यही आशा करते हैं कि आज हम इस धरना स्थल पे अगर बैठे हुए हैं तो हम आपसे यही उम्मीद लेके बैठे हैं कि हमारी इस ई पास मशीन की समस्या को दूर करें और हमें जितना हमारा मेहनताना मिलता है, हमारे साथ लोग 10-10 लोग जुड़े रहते हैं, समूह की महिलाएं जुड़ी रहती हैं, साथी लोग भी जुड़े रहते हैं और हमारे तौलक भी जुड़े रहते हैं, है ना, और उनका भी परिवार चल जाए कुल मिलाकर के। चलिए मोटे मोटे तौर पे ये हो गया। हाँ, मैं जाता हूँ। आपकी भी कुछ है, ये प्लानिंग कुछ है कि एक दिन में सॉल्व हो जाएगा कि आपको और लंबा हड़ताल करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं, सरकार को हम अपने स्तर से समझा रहे हैं और इसमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। भंडारण और ई पास बहुत ही दुखदायी स्थिति में है। जरा महिलाओं से बातचीत कर लेते हैं, आप भी इससे जुड़ी हुई हैं और आप लोग तो बड़ा दक्ष, बड़ा कुशल मैनेजमेंट मानी जाती है, सरकार भी तारीफ करती है, तो आप लोग के भी हिम्मत जवाब दे रही है आपकी बची हुई है हिम्मत? नहीं, मैं श्रीमती सुशीला निषाद, शासकीय राशन दुकानदार संघ जिला अध्यक्ष राजनांदगांव से हूँ। हमारे समूह वाले चला रहे हैं, शासन समूहों को संबल प्रदान करिए, आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रही है, तो हर योजना में समूह को आगे आने बोल रहे हैं। मगर राशन दुकान एक ऐसा स्थान है जहाँ हमें सिर्फ परेशानी के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। इतना परेशानी झेल रहे हैं, हमारे साथ जनता भी परेशानी झेल रहे हैं। कैसे? वो मशीन ही पोस्ट दिया है ना, वो ढंग से चलता नहीं, सर्वर डाउन अलग, थम भी 2 बार 3 बार लगाना पड़ता है और एक 35 किलो देना है, उसको बार 2-2 बार थम लगा के देना पड़ता है। उसी से जनता परेशान है। जनता को जब इतना सुविधा दे रही सरकार, बता ही दिए। और कुछ और परेशानी है? और जैसे कमीशन की परेशानी है, कमीशन हर माह मिलता नहीं है। बारदाना की परेशानी है, वो भी सालों साल नहीं मिलता। अब तो ऐसा हो गया, बारदान को छटाई करके ले जाते हैं, रफू में, फटा में, फ्रेश में, 3-3 विभाग में बांट के बारदानों को भी ले जाते हैं। ये परेशानी हो गई। और एक जो ई पोस्ट मशीन है उसमें सुधार के सबसे बड़ी मुद्दा है हमारा कमीशन वृद्धि। अन्य राज्यों में कितना पढ़ना चाहिए? कितना पढ़ना चाहिए आप बताइए? अन्य राज्यों में जैसे 200-250 है, तो हमारे राज्य में भी 200 होना चाहिए। मतलब क्या? हमारे राज्य में 30 पैसा है, क्विंटल में 30 रुपया, तो 200 होना चाहिए, 200 रुपया होना चाहिए। हमारी शाही सरकार से मांग है, जो भी अन्य विभागों का जो काम पूरा हो रहा है, हमारे विभाग का भी साय पूरा करते रहे, यही निवेदन है साय सरकार में। केरल में 250 रुपये क्विंटल है और दिल्ली में 200 रुपये क्विंटल है, महाराष्ट्र में 150 रुपये क्विंटल है, यहाँ 30 रुपये क्विंटल है। बहुत होता है यहाँ। नहीं, बहुत होता है। दुकानदार को क्या मिलेगा भाई? मेहनत तो उतनी ही लगती है ना, तो कमीशन वृद्धि हो जाए। ये बताइए कि एक दिन की हड़ताल है कि आगे कुछ झटका देने वाले हैं? ये हड़ताल एक दिन नहीं है। आज अभी क्या स्थिति आगे बनती है, कल खाद्य मंत्री जी मिले थे, उनका आश्वासन था कि हम सारी समस्याओं को जल्द से जल्द पूरा करेंगे और डायरेक्टर साहब से भी हमारी चर्चा हुई थी, तो डायरेक्टर साहब भी मतलब लगभग मांगों को मान रहे हैं, लेकिन उनका यही कहना है कि शासन स्तर पर सब चीज़ें होगी। तो शासन क्या करती है, उसके बाद हम लोग आगे की रणनीति तय करेंगे। अगर हमारा कुछ नहीं होता तो 3 तारीख को हमारे सारे ब्लॉक के हैं, जितने हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के, जितनी हमारी महिलाएं बहनें चला रही हैं, सारे लोग मशीन को जमा करवा देंगे। हम लोग इनको जमा करा देंगे। रखो आप। ये जी, ये सब लोग वही है जो चलाते हैं, सब लोग यही चलाने। हाँ, बात और है कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, वहाँ प्रदेश स्तर पर राशन में भारी कमी आई है और उसकी कटौती को पूरा करने के लिए वो बोझ हम पर डाल दिया जाता है। जैसे मान लो हमें 450 लोगों को अगर राशन वितरण करना है, उसके लिए कितना क्वांटिटी चाहिए? 150 क्विंटल। तो वो 150 क्विंटल हमको नहीं दे के हर महीने उसमें कटौती करके भेजते हैं। मान लो 10 क्विंटल 20 क्विंटल उसमें कटौती करके भेजते हैं। और राशन कार्ड वार्डों में या फिर गाँव में राशन कार्ड की संख्या तो तय है और वो कहाँ जाएंगे? लेंगे तो हमसे ही। और अगर इस तरह से कटौती करके देते हैं, हम उनको कहाँ से उसको उपलब्ध करा पाएंगे? से बातचीत तो होती होगी। हम लोग भी चूंकि इस मुद्दे को कवर किए थे, तो अधिकारी कहते हैं कि भाई सिस्टम में दिख रहा है कि आपको पिछले महीने 100 कुंटल दिए, आपने बांटा 80 कुंटल, 20 कुंटल आपके पास सरप्लस है, तो हम तो सरप्लस मानेंगे, चाहे आप दुकान में रखें या घर में रखें। अब इसका जवाब कैसे? उसको तो मानने यही तो सबसे बड़ा भैया ये गलत है।
हमारे पास जीरो स्टॉक है। जिन दुकानों में ठीक है, जिनके पास स्टॉक बचा है हमको समझ में आता है, पर हमारे 80 से 80% 70% हमारे जो दुकान चलते हैं उनमें जीरो है, कोई भी बैलेंस नहीं है, उनका भी पूर्ण आवंटन नहीं दिया जाता, काट दिया जाता है। वही पूछ रहे हैं कि क्या जिनके पास जीरो है, जिनके पास माइनस में नहीं है, क्या उनका भी काटा जा रहा है? यस, हाँ, उनका भी काटा जाता है। जितना आवंटन हमारा अगर 16 कुंटल चनक है तो उसमें काट लिया जाता है। आप और बचा है उसमें जो दिखाता है ओबी डेटा। 2 महीने से जब ई पॉज मशीन आया उस समय की क्या स्थिति रही कि किसी को पता नहीं था कहाँ उसका डेटा दिखा रहा है, कहाँ चढ़ रहा है, कितना बांटे हैं, कुछ नहीं दिखाया जा रहा था। उसके बाद खाद्य निरीक्षकों के हाथ में क्या है, ओबी डेटा मतलब आपके खाद्य दुकान में कितना चावल होना चाहिए, कितना स्टॉक होना चाहिए। अब उस ओबी डेटा को वो बिना कुछ हिसाब के अपने माध्यम से हमसे दस्तखत करवा लेते हैं। हम तो उनके अंडर के हैं, वो जैसे पाए वैसे दस्तखत करवाए हैं और उसको ओबी डेटा को चढ़ाए हैं। और जब कोई सवाल पूछता है, जब आरटीआई लगता है, कुछ भी लगता है, सरकार से जवाब मांगा जाता है कि इतना सारा जो चावल है गया कहाँ, कई लाख टन चावल जो गया कहाँ। तो उनका कहना रहता है कि ये सब चावल राशन दुकानदारों के यहाँ जमा है और वो स्टॉक हमारे नाम पे चढ़ा के रखे हुए, हमारे नाम पे बिल फाड़ रहे हैं और हमारी स्थिति इतनी दयनीय है। आप जानते हैं हमको कोई वेतन के रूप में तो मिलता नहीं है, कमीशन के रूप में मिलता है। ऊपर से अगर इस तरह से अधिभार दे देंगे 100 क्विंटल 150 क्विंटल, गरीब आदमी तो दब के मर जाएगा। इन सब समस्या को जब तक नहीं, की नौबत आ गई भैया, है ना, जब तक इसको नहीं, चलिए, मुझे लगता है ये बातें सुन रहे, ये जब सुनेंगे अधिकारी तो बुलाएंगे, आप लोगों से जरूर पूछेंगे। कारण बता रहा हूँ, अगर चाहे तो वो दुकान बंद करवा दे भैया, लेकिन इस तरह से हमको परेशान ना करें। 1 मिनट, इसका मुख्य कारण ये हुआ है 2021 में पोस्ट मशीन लगी है। 2022 से घोषणा पत्र होता था, हर महीने का मतलब दुकान को कितना माल मिला, कितना बिका, उसका घोषणा पत्र रहता था। 1 साल तक ये पूरा घोषणा पत्र को गायब कर दिया, घोषणा पत्र की पुष्टि नहीं की। इसके लिए दुकानदार दोषी नहीं है, इसके लिए इंस्पेक्टर दोषी है, लेकिन इंस्पेक्टर रहते दोषी कहीं नहीं माना जाता, सारे दुकानदार दोषी है, दुकानदार का दोष इसमें कहीं नहीं। ये तमाम दिक्कतें हैं और जी मेन सरकार को लेके ये है कि एक साल जो विलम्ब हमारा जो कमीशन पर होता है उसको पर मंथ हमारा मिलने लगे ताकि दुकानदार कर्जदार ना हो। कमीशन का मुद्दा है सर जी, मेन मुद्दा जो अदर राज्य में जो कमीशन चल रहा है ना, वही हिसाब से हमारा छत्तीसगढ़ में दे जी, क्योंकि कमीशन इतना ही कम है क्योंकि हम लोग को कुछ कर पाना ही कठिन है। देखिए अब हो गई और कमीशन अपन को मिलना चाहिए की बात आ गई है। 2% जो सूखता है उसका भी भंडारण किया जाए राशन दुकानों विक्रेताओं को। ये मूल मुद्दा है और इस मुद्दे को लेकर के आप देखिए पूरे प्रदेश के ये दुकान संचालक हैं जहाँ पे बैठे हैं और मेन 2-3 चीजें उभर के आई। एक तो ई पॉश मशीन की समस्या दूर कर जाए और फिर कमीशन बढ़ाया जाए। कैमरा पर्सन दीपक सैनी के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर।